हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 2। आज मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल क्या है स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसको देखने से पहले पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, फिर ये और समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। यहां क्या बोला गया है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनका रिकॉर्डिंग। ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप समझ चुके हैं क्या होता है, जिसमें मनी की बात होती है। ठीक है। और बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोला गया। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग कहां से स्टार्ट होता है? जर्नल से स्टार्ट होता है। ठीक है। और कोई जर्नल बनाता है बिजनेसमैन, तो कोई ये बुक ऑफ ओरिजिनलिटी मेंटेन करता है। अब कब ये बनता है, कब ये बनता है? देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन, किसी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस छोटा है, ठीक है, तो वो जर्नल बनाएगा। इसमें क्या होता है? एक ही बुक में वो सारी एंट्री करेगा, एक ही बुक बनाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना स्कूल में, एक रफ कॉपी बनाते हैं, उसी में मैथ का, उसी में इंग्लिश का, उसी में साइंस का, उसी में सोशल साइंस का, वैसे ही है। तो ये जर्नल में सब सारे ट्रांजेक्शन इसमें किए आते हैं जिनका छोटा बिजनेस है। ठीक है। लेकिन जिनका लार्ज बिजनेस है, जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, जहां पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत वर्कर काम करते हैं, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है? कैश बुक। ठीक है। कैश बुक बनाया जाता है। कैश बुक में क्या होता है? सारे कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में किए जाते हैं। ठीक है। परचेज बुक में क्या होता है? जितने भी उधार परचेज किया है, उधार क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है, वो परचेज बुक में आएगा। इसी तरह सेल्स बुक में जितने उधार सेल किया है वो यहां पे आएगा। और परचेज रिटर्न बुक में, मतलब हमने खरीदा और हमने वापस किया, परचेज रिटर्न जितने भी ट्रांजेक्शन है इसमें आएंगे। ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड सेल्स रिटर्न की बुक अलग बनी है। और जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर में क्या होता है? जो स्टूडेंट इन चारों पांचों में नहीं आते वो जनरल प्रॉपर में आते हैं। ठीक है। तो इसी बुक को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। और भी 2 बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है। ठीक है। तो मेनली ये 5 बुक है, 6 बुक है। ठीक है। तो जिनका लार्ज बिजनेस होता है, जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, वो ये बुक बनाएंगे जिनको बुक ऑफ ओरिजिनलिटी बोला गया। और जिनका छोटा बिजनेस होता है वो ये सारे ट्रांजेक्शन की एक ही बुक में करते हैं, जिनको जनरल बोला गया। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? अगर कोई जनरल बनाता है तब ये लेजर बनाएगा, अगर कोई ये बनाता है तब ये लेजर बनाएगा। मतलब इसके बाद इसका स्टेप आता है। ठीक है। लेजर में हमने आपको बताया था, यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल पार्ट 1 में दिया था, पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था। लेजर में क्या होता है? अब यहाँ पे हमने बताया रफ में होगा। ठीक है ना। यहाँ पे सबका क्लासीफाई होगा, मतलब हर पार्टी का, हर एक्सपेंस का, इनकम का, हर इनकम का अलग अलग अकाउंट खुलेगा। ठीक है। जैसे हमने राम को सेल किया है, श्याम को सेल किया है, राम एंड सन्स को सेल किया है, तो क्या होता है? तीनों का अकाउंट बनेगा। राम का अलग, राम एंड सन्स का अलग, श्याम का अलग। तो यहाँ होता है, क्लासीफाई किया जाता है। जो भी ट्रांजेक्शन हुए उनको अलग अलग किया जाता है। सबका एक इंडिविजुअल अकाउंट खोला जाता है। सेल्स अकाउंट अलग है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं इस सेल बुक में क्या आ रहा है? ये सेल बुक में सिर्फ उधार सेल आ रहा है। ठीक है। और कैश बुक में क्या आ रहा है? नगद सेल आ रहा है। तो दोनों अलग हो गए ना। लेकिन सेल कितना हुआ, कैश या उधार, दोनों मिला के हमें सेल कितना हो चाहिए, तो वो लेजर हमें देगा रिजल्ट। ठीक है। इसी तरह परचेज का देखिए, परचेज बुक में क्या होता है? हमने बताया उधार परचेज। अगर उधार खरीदा है तो इस बुक में एंट्री होगी, और नगद खरीदा है तो कैश बुक में एंट्री होगी। लेकिन हम चाहते हैं नगद उधार टोटल कितना खरीदा गया गुड्स, ठीक है, तो उसका इंफॉर्मेशन लेजर से मिलेगा। क्योंकि कितना परचेज हुआ, परचेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आपको मिलेगी, वो है लेजर। तो इसी तरह सबका लेजर बनाया जाता है। ठीक है। सारे अकाउंट को क्लासीफाई अलग अलग बनाया जाता है। ठीक। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। हर
अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाने के बाद उनका जो समरी आता है, मतलब उनका जो रिजल्ट आता है, कह लीजिए किसी पार्टी का बता रहे हैं, राम को हमने सेल किया, ठीक है, फिर राम ने पेमेंट किया, फिर हमने सेल किया, तो अब जरूरी थोड़ी नहीं हमने जितना 1 लाख का सेल किया तो 1 लाख पेमेंट कर दे। 1 लाख सेल किया, उसने सपोज 80,000 दिया, 60,000 पेमेंट किया, ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में लेजर का समरी आता है, मतलब बैलेंस आता है, बैलेंस कितना किससे लेना है कितना देना है वो आता है। अब इसको न्यूमेरिकल जब करेंगे और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए इंट्रो चल रहा है, आपको फीलिंग करा नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आता है, नाम से क्लियर है, ट्रायल बैलेंस। तो लेजर का बैलेंस यहाँ शो किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये दोनों रेडी करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही आपको फाइनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब बोलेगा तो आपको ये दोनों बनना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से रिजल्ट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस यहीं से फाइंड आउट होता है, यही अकाउंट से कैलकुलेशन होता है, एनालिसिस होता है रिजल्ट का, और फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये अकाउंटिंग साइकिल आपको समझ में आया होगा। तो ये साइकिल आपको ईयर टू ईयर करनी पड़ती है, हर साल जर्नल, फिर ट्रायल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या है। अब अकाउंटिंग किया क्यों जाता है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या किया है, अकाउंटिंग करके हम लोग करेंगे क्या, इससे क्या होगा, क्या फायदा कह लीजिए। तो अकाउंटिंग से अकाउंटिंग बनाना क्या पर्पस क्या है, तो देखिए, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है। सारी इंफॉर्मेशन एक जगह हो, किससे लेना है, किससे देना है, कितना एक्सपेंस किया, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, बिल वाइज है ना, सीरियल वाइज, डेट वाइज, यहाँ पे इसीलिए अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग देता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बनाया जाता है, तो प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए लोग अकाउंटिंग करते हैं कि हमें बिजनेस से प्राप्त फायदा कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है ना। तो ये प्रॉफिट लॉस कौन देगा हमें, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट कितना होगा। और इसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो उससे नेट प्रॉफिट मालूम चलता है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ या नेट लॉस कितना हुआ, ठीक है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी, मतलब बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है ना, कितना उसने लोन लिया है, उसका कितना कैपिटल लगा है, तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, बैलेंस शीट से। तो इसको जानने के लिए हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, इसको जानने के लिए ट्रेडिंग पीरियड बनाना पड़ता है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जानने के लिए लोग बनाते हैं। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब ईयर टू ईयर बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, इसको जानने के लिए भी इसको बनाया जाता है। क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ, हाँ मेरा प्रॉफिट 50,000 था, फिर नेक्स्ट ईयर 60 हो गया, 70 हो गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए भी बिजनेस की प्रोग्रेस जानने के लिए भी देखा जाता है कि मेरा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है कि डाउन जा रहा है, ठीक है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब कोई गलती हो रही है, कोई धोखेबाजी हो रही है, उसको रोकने के लिए और पता लगाने के लिए भी इसको किया जाता है। इससे पता चल जाता है, जैसे हमारे नए एम्प्लॉय ने किसी पे एक्सपेंस किया, ठीक है, तो वो एक्सपेंस को शो करेगा, तो बाद में मैं चेक करूंगा कि ये एक्सपेंस इतना है तो क्यों है, उससे सवाल जवाब हो सकता है। तो वो एरर या फ्रॉड नहीं कर पाएगा, उसको पकड़ने के लिए भी इसको किया जाता है। अकाउंटिंग से मतलब आपको फ्रॉड ना हो ये भी जानकारी हो जाता है। जैसे हमने किसी को पेमेंट दिया, लिया, तुरंत इसमें एंट्री होती है। तो अकाउंटिंग से ये भी फायदा है, गलती नहीं होनी पाती, एरर पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए भी अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक। लास्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। अब पार्टी को इंफॉर्मेशन देने के लिए भी अकाउंटिंग में आ जाता है। अब पार्टी में आ सकते हैं आपके, जैसे बैंक है, ठीक है,
शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर आपके बिजनेस में या आपकी बड़ी कंपनी है उसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे ना आपकी कितनी स्ट्रांग है कि नहीं, मतलब ये कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं। तो उसके जानने के लिए भी अकाउंटिंग बनाया जाता है। शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, बैंक आपको लोन देता है, आपके बिजनेस की कंडीशन कैसी है उसको देख के, तो ये अकाउंटिंग से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट है, उनको टैक्स देना है, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, उसी हिसाब से उसी अकाउंट टैक्स लगता है। तो ये वेरियस पार्टी और भी पार्टी हैं। अगर कोई लोन देना चाह रहा है तो आपकी फिर वही पोजीशन देखेगा कि आप पे कर पाएंगे, तो आपके एसेट लायबिलिटी चेक करेगा, बैलेंस शीट, ये सब है। तो इनको जानने के लिए भी अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हो रही है आपको मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।